बाजी जब कोर्ट में चले गए तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए दोनों लोगों का। और भानवी जी को खास करके कोर्ट जाना नहीं था, इसको आपस में बैठ के समझौता करना था। अब जब कोर्ट चले ही गए आप चली गई कोर्ट, तो कोर्ट के ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या? यदि कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है तो क्यों गई आप कोर्ट गई हैं तो आप कोर्ट के ऊपर विश्वास करें। कोर्ट का जो भी फैसला है मेरिट के अनुसार उस पे आप भरोसा रखें, आप उस पे सम्मान उसका दें, तब तो सही है। अब आगे चल करके कह दीजिए कि राजा भैया के दबाव में कोर्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कल ये भी कह सकती है कहते भाई सब कुछ राजा भाई दबाव में नहीं तो जांच हो जाए तो। नहीं तो वो गलत चीजें हैं। देखिए कोर्ट जो है हम लोगों के लिए सर्वसामान्य है, मतलब हम लोग कोई भी निर्णय कोर्ट लेती है। हमारे जिस प्रकार से क्या पति पत्नी के विवाद में बेटों का बोलना सही है? देखिए कहीं ना कहीं जो है, यदि भगवान राम जो है माँ की बात मान लिए होते और घर पे रह जाते तो उनका इतना जो आज महिमा गाई जा रही है, जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं बाप जो होता है माँ से ज्यादा वो क्षेत्र और समाज दिशा हर चीज देखा हुआ होता है। अब पति पत्नी का जो रिश्ता हो रहा है, पहले होता था कि इस भारत की पत्नियां जो है सनातन की, वो पति का नाम नहीं लेती थी। अब तो ड्रम में काट करके भर दे रही हैं। और तो बताइए कहाँ से माने कि पति ही गलत होता है, लेकिन सताया पति ही जाता है। कुछ भी हो, यदि भले ही आप कुछ न किए हो, आपकी शादी हुई और 6 महीने साल भर बाद वो भले दूसरे से प्यार करती हो, आपके ऊपर लांछन लगा दे कि दहेज मांग रहे हैं, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, आपको जेल हो जाएगी। तो हम कैसे मान लें कि खाली राजा भैया के साथ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये राजा भैया के साथ हो क्यों? एक बात बताइए, कितने दिन रही भानवी जी? भानु जी साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है ना। मैं कह रहा हूँ भानवी जी कितने दिन रही? 30 साल लगभग। उनके साथ जो है प्रेममय जीवन, घर में एक साथ दोनों लोग कितने साल रहे? लगभग 20 साल। तो 20 साल में उनको पता नहीं चला कि राजा कैसे हैं? अब जाके पता चला। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब तक हम जांच पड़ताल न कर लें, राजा भी गलत हो सकते हैं, भानवी भी गलत हो सकती है, इसमें कोई भी गलत हो सकता है। लेकिन जहां तक अगर बच्चों, हम अगर जो है समझदार हैं, तो बच्चों के लिए अगर हम पति पत्नी एक हो जाएं तो बच्चे भी खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। कहीं ना कहीं बेटी और बच्चे दोनों के दोनों वो बाप के साथ रह रहे हैं, माँ के साथ नहीं जा रहे हैं। बच्चों को, बेटों को हो सकता है कि संपत्ति का लालच हो, बेटियों का किसका लालच है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये अम्मा के साथ रहती है। तो मेरी बात सुनिए। अभी का मैं तो सुना कि अभी शादी होने वाली है, वो घर पे है यहाँ बदरी में, उनके लोग बता रहे हैं। ये अम्मा के साथ रहती है। जो भी हो, लेकिन जैसा भी है, मतलब इन लोगों को आपस में इतना बड़ा मैटर जो है, यदि देखिए पत्नी गलत कहीं कर दी या पति गलत कर दिया, किसी के साथ मान लीजिए अफेयर हो ही गया, तो आपस की जो जिंदगी है वो उसको समझौते में संभाल करके वो जब चलना चाहिए कि भाई देखिए जो हुआ हुआ, लेकिन आप हमारे प्रति वफादार रहिए, मैं आपके प्रति वफादार रहूं, तो जीवन चलता है। अब ये नहीं कि तुम ऐसे कैसे कर लिए, तुम ऐसे कैसे कर लिए, छोटे छोटे बात का जब बतंगड़ बताएंगे तो जीवन सही से क्या चलेगा। लगता है राजा भैया अपना परिवार संभाल पाएंगे? देखिए परिवार एक से नहीं चलता है। परिवार, यदि आप घर के मुखिया हो, आपको मुखिया बना दिया जाए और घर के सदस्य आपस में लड़ते रहें, तो आप घर के सदस्य को आप मुखिया होते हुए जो है एक नहीं रख सकते। उनमें भी इतना सम्मान आपके प्रति होना चाहिए कि हमारे हमारे बड़े भाई हैं या हमारे चाचा हैं या हमारे पिताजी हैं या हमसे बड़े हैं, ये जो कहेंगे, जो फैसला लेंगे हम उस पर अडिग रहेंगे, तब जाके परिवार चलता है। अपना अपना सोचेंगे, अरे वो तो मुखिया हैं घर के, बताइए मालिक हैं, वो उसके लड़के को लाके दे दिया, उनके बहू को ये दे दिया, जी हाँ, ये देखने लगे ना, तो वहाँ फिर भले वो चाहे सबको एक ही दे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पतियों का कान भरने लगती हैं तो उसी तरह से कहीं ना कहीं इनके जीवन में दोनों तरफ से गलतियां, एक तरफ से गलती नहीं हो सकती। एक तरफ से गलती होती तो समझ जाता, गलतियां दोनों तरफ से हैं। वो भी ठकुरानी राजपूतानी हैं और ये भी जो है राजपूत हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में ठन गई है। और जब ठन गई है तो दोनों झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों को झुकना पड़ेगा थोड़ा, और झुकेंगे नहीं तो टूट जाएंगे। टूट चुका ही है लग रहा है। तो अब क्या बचा क्या? भाई अगर राजा को, राजा रघुराज प्रताप सिंह की इज्जत को ऑनलाइन माध्यम से एक बात हर जगह उछाला जा रहा है। राजा को अपनी पत्नी पर भरोसा ना होता तो राजा सबसे ज्यादा संपत्ति, आज राजा से ज्यादा संपत्ति भानवी के नाम क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय, भानवी से ज्यादा, राजा से ज्यादा
राजा भैया से ज्यादा जो है आज के उसमें ज्यादा संपत्ति आप देख लीजिए। उनके माता पिता ने उनको दिया है भानवी किसके माता पिता ने दिया है? भानवी सिंह के माता पिता ने उनके क्या दिल्ली वाला जितना जहाँ जहाँ जैसा। भाई भाई नहीं है ना, बहन ही है। आप मेरी बात सुनिए, बहन ही है। अभी तक बंटवारा उस वहाँ का हुआ नहीं है। कुछ भाग दिया वो अलग बात है, लेकिन राजा के संपत्तियों में से जो राजा ने मतलब अर्जित किया है उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग जो हमारी भी की गई। नहीं भानवी जी के पास है। भानवी जी के पास है। इनमें बस ये है कि आपस में जो है दोनों राजपूत होने की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, समझौता नहीं कर पा रहे हैं। और जो समझौता कराने वाले हैं वो भी जो है मतलब इस तरह के हैं कि दोनों इकट्ठा ना हो। जो उसमें लगे भी हैं, खेल हो रहा है। और खेल हो रहा है, एक बात बताइए, अब कितने दिन से कम चल अलग हुई थी? जब भी अलग हुई थी तभी कही होती कि इतना हथियार रखे, इतना गलत काम किए, इतना ये किए, इतना ये किए हैं। तो चलिए ठीक है, आज जब आपका नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं जो है जब बिगड़ती चली जा रही तो आप बढ़ाती चली जा रही। राजा भैया भानवी के प्रति जो है एक भी अच्छा बयान दिए? आप बताइए मुझको कौन सा गलत बयान दिया? चुप है वो तो, मतलब कुछ कोई बात नहीं। तो अच्छा एक बात बताइए, क्या ये नहीं लगता कि चुप रहना भी एक हथियार है? अगर चुप है तो ये इतना क्यों कर रही है? भैया कभी वो स्तर नहीं रहा ना कि वो आके सड़क पे बयानबाजियां करें। तो ये सड़क पे बयानबाजियां क्यों कर रहे हैं? जब कोर्ट आप चली गई तो बचा क्या पति के लिए? आप जब कोर्ट चली गई, गोपाल जी वाला जो मैटर था जिसमें कह रहे थे फर्जी सिग्नेचर है, उसमें भी गलत मामला साबित। जहाँ तक गोपाल जी का मैटर है, मैं मान सकता हूँ कि गोपाल जी के ऊपर तमाम लोग जो है उनके बातें करते हैं और कहते हैं कि गोपाल जी सही आदमी नहीं है। तो रही बात जो है राजा भैया की, राजा भैया में कोई दाग नहीं है। हाँ, हम आगे क्या होने वाला है इस विषय में? देखिए आगे होने वाला जो है, जब कोर्ट में जाने के बाद बयानबाजी, जब कोर्ट में चले गए तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए दोनों लोगों का। और भानवी जी को खास करके कोर्ट जाना नहीं था, इसको आपस में बैठ के समझौता करना था। अब जब कोर्ट चले ही गए, आप चली गई कोर्ट, तो कोर्ट के ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या? यदि कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है तो क्यों गई आप? कोर्ट गई हैं तो आप कोर्ट के ऊपर विश्वास करें। कोर्ट का जो भी फैसला है मेरिट के अनुसार, उस पे आप भरोसा रखें, आप उस पे सम्मान उसका दें, तब तो सही है। अब आगे चल करके ये कह दीजिए कि राजा भैया के दबाव में कोर्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कल ये भी कह सकती है कहते भाई सब कुछ राजा दबाव में नहीं तो जांच हो जाए तो। नहीं तो वो गलत चीजें हैं। देखिए कोर्ट जो है हम लोगों के लिए सर्वसामान्य है। मतलब हम लोग कोई भी निर्णय कोर्ट लेती है, हमारे देश के हर नागरिक मानते हैं। यहाँ तक कि अभी राम मंदिर का फैसला आया, देश के सारे नागरिक माने, कोई हल्ला नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की कि भाई कोर्ट का फैसला है, इसे हम लोग सर आंखों पे लेंगे। हमारा हिंदुस्तान इस तरह का है कि यहाँ के लोग जो है कोर्ट को अपना भगवान समझते हैं। आप भानवी जी को कोर्ट से जो भी चीजें हो, जांच हो, उसका इंतजार करना बिल्कुल बिल्कुल उनको इंतजार करना था, आपस में बैठ करके फैसले करने थे। नहीं करते थे, रिश्तेदारों को जुटाना था, बच्चों को जुटाना था, और लोगों को जुटाना था। गलत किए थे, उनको सब लोग समझाते कि नहीं इस तरह मत करिए। ये तो मैं मानता हूँ कि कभी कभी पत्नियां विचलित हो जाती हैं, कभी पुरुष हो जाते हैं, अन्य से संबंध हो जाते हैं, हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो उसको ये नहीं है कि अगर संबंध हो गया तो वो शादी कर लिए या पत्नी बना लिए, तो उसको बात का बतंगड़ ना बना के आपस में समझ के आगे का जीवन यापन जो है अच्छे से करना था। धन्यवाद। इन्हें कहना है कि भानवी जी अगर कोर्ट गई थी तो उनको कोर्ट का ही इंतजार करना चाहिए था। अनावश्यक सोशल मीडिया पे आकर के टिप्पणियां करने की, पोस्ट करने की, वीडियो शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो मूलभूत कार्य होता है वो कोर्ट के जरिए होता है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिख दीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है, क्योंकि कानून, सबूत, नियमों और संविधान से चलता है। किसी के ये कह देने से कि जांच धीरे हो रही है, जांच तेज नहीं हो जाएगी। बाकी आप इन सब विषयों को लेकर क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते रहिएगा राइजिंग भारत। मेरा नाम था रामपुर शुक्ला और आप देख रहे थे हमारी शाम की पेशकश। जय हिंद, जय भारत।